रेस्टोरेंट खोल लिया लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सेल्स तो बहुत है लेकिन मंथ एंड में ना एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। रेस्टोरेंट धीरे धीरे आपको खाते जा रहा है क्योंकि आपने कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है। सिस्टम बनाना पड़ता है, सिस्टम ही रेस्टोरेंट को चलाता है। हाय, मैं हूं चंदन और मैं सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। रेस्टोरेंट खुलना वो बहुत आसान होता है लेकिन उसको चलाना वो मुश्किल होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने 9 महीने पहले ना भुवनेश्वर, यहाँ से करीब 200 या 250 किलोमीटर होगा, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला था। बहुत ही सही इंटीरियर के साथ, बहुत ही सही शेफ बाहर से मंगवाया था उसने। हैदराबाद से शेफ बुलाकर यहाँ पे वो रेस्टोरेंट ओपन किया था। वो 2 दिन पहले यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट में आया। मैंने उसको पूछा कि भाई तेरा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है, तब वो मुझे बता रहा है कि भाई हफ्ता भर हो गया, मैं रेस्टोरेंट क्लोज कर चुका हूँ। रीजन क्या था उसको खुद को पता नहीं था क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा था। बंदों को वो पैसा अपने हाथ से ही देता रहता था हर महीने। मैंने उसको फिर मेरे किचन पे लेकर गया, उसको कुछ काम से ही मैं गया था, तो उसने मेरे पीछे पीछे आ गया। तो वो जाके जो हमारा इंडियन चाइनीज के काउंटर है और जो तंदूर का काउंटर है उसके ऊपर देख रहा है। वहां पे ना कुछ पेपर्स मैंने लगाया है, जो हमारा आइटम्स है उसका पूरी लिस्ट, जो एसओपीज होता है ना, वो पूरा हर एक आइटम का मैंने लगा रखा था। तो वो मुझे ये पूछ रहा है कि भाई ये सारा चीज है क्या। उसको पता ही नहीं है एसओपी क्या है, जबकि वो एक टियर 2 सिटीज में अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है, 30-40 लाख का खर्चा कर चुका है। बाय द वे, एसओपी ऐसा होता है। ये मेरे रेस्टोरेंट के एसओपी है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो मैं उसको सारी चीजें फिर समझाया बिठा के कि भाई साहब, तुझको ना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा लिस्ट दिखाया। जो प्याज हम उसको छीलते हैं ना, उसका भी छिलके का वजन करके उसको रखना होता है। वो सारा चीजें देख के ना वो तो चौंक ही गया। उसने बताया मैंने ये कभी किया ही नहीं, बस रोज का जो एक्सपेंसेस होता है उसको राउंड फिगर करके मैं डाल देता था। मेरा आज का 3 से 4 हजार का खर्चा हुआ है, गले में 10,000 आ गया, बस हो गया, मेरा 5 से 6 हजार का आज प्रॉफिट है। लेकिन वैसा होता नहीं है। प्रॉफिट सिस्टम से बनता है, आपको पूरी सिस्टम बनाना होता है। सिस्टम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप चाहे रेडी वाले हो, चाहे रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हैं, अगर आप लॉस में हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देख के जाएं। आपको ना हर एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा। आज का आप मार्केटिंग करके लाए, कौन सा चीज कितने ग्राम में कितने पैसों में लाए, हर एक चीज का एक्सेल शीट बनाओ। जब तक आप ये नहीं बनाओगे, एक दिन का ट्रैक रिकॉर्ड आपका निकलेगा ही नहीं। और एसओपी, ये जो एसओपी है ना, इसको हर 3 महीने में एक बार देखना होता है। हर 3 महीने में एक बार इसको अपग्रेड करना होता है क्योंकि प्राइसेस चेंज होता रहता है। कभी कोई चीज का प्राइस कम हो गया तो कभी कोई चीज का प्राइस ज्यादा हो गया। तो हर एक चीज का प्राइस मतलब सेम ही नहीं रहता है। इसको हर 3 महीने में एक बार चेंज करना होता है। और जो बंदे आपके पास हैं उनको काम में लगाइए। आप खुद काम करने के लिए मत बैठ जाइए। आज सेफ नहीं है तो आप खुद सेफ का काम कर रहे हो, कल को कोई वेटर नहीं है आप खुद ऑर्डर ले रहे हो। अगर आप एक सिस्टम बनाओगे ना तो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। हर दिन का एक डेली वर्क सेट बनाओ। इस बंदे का ये काम है, इस बंदे का ये वाला काम है, नहीं तो वो काम कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बंदे को आप 6 दिन के लिए एक ही काम दे रखे हो, लेकिन वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको कैसे पता चल रहा है। 3 दिन वही वाला काम करेगा, बीच में एक दिन छोड़ देगा। ये हर जगह पे होता है। और इसीलिए आपको डेली चेकलिस्ट बनाना होता है। ये वाला काम आज खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको देखना होगा। सिस्टम तो आप बना दिए, लेकिन सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं वो आपको देखना है, ना कि गल्ले पे बैठ के पूरा हिसाब करना है। वो दूसरे बंदे का काम है और आपका काम है सिस्टम बनाना। और सिस्टम कैसे बनता है वो जानने के लिए फॉलो कर लो चंदन स्पीक्स को।